कबीर शब्द सिद्ध कर दे और कबीर को परमात्मा सिद्ध कर दे, रामपाल को परमात्मा सिद्ध कर दे, तो हम ये लाल कपड़े उतार करके उसके चेले बन जाएंगे। आप चैनल के माध्यम से खुद बहुत बड़ा चैलेंज दे दिया है भाई। पत्रकार ताऊ ने आज वीडियो डाल दी एक भाई के साथ, भगवा वेशधारी भाई है, आर्य समाजी, नाम है दिव्यानंद। तो भाई को हमने आज से पहले कभी नहीं देखा, वो तो उसने संत रामपाल जी महाराज जी का नाम ले दिया, इसलिए उसकी वीडियो देखनी पड़ गई, वरना भाई की शक्ल भी हमें देखने को नसीब ना होती। तो उनका हमने आज तक ना कोई सोशल मीडिया पे अकाउंट देखा, ना हमने उनका कभी कोई सोशल वर्क देखा कि किसी की मदद कर रहे हो। जब किसान पानी में डूब रहे थे, उनकी फसल डूब रही थी, तब नहीं हमने उनको कभी देखा मदद करते हुए। और ना हमने भाई को कभी किसी से ज्ञान चर्चा करते हुए देखा, ना भाई को हमने कभी प्रवचन देते हुए सुना। लेकिन भाई का कॉन्फिडेंस इतना था भी, जैसे नींद में से जागा हुआ इंसान एकदम से देखता है ना कि कोई बदलाव हो रखा है, भाई बहुत बड़ा बदलाव हो रखा है। तो जब कोई इंसान नींद में से जागता है ना, वो कहता है ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, इसका प्रमाण दो मुझे, ये कैसे हो गया चमत्कार। तो भाई की स्थिति इस टाइम पे वो है। संत रामपाल जी महाराज जी तो ज्ञान चर्चा 2009 में ही कर चुके हैं। ज्ञान चर्चा के लिए चैलेंज किया था, ओपन चैलेंज सबको, और ज्ञान चर्चा हो भी चुकी है, जिसके वीडियो रिकॉर्ड हो चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज प्रमाण भी दे चुके हैं कि कबीर साहिब जी भगवान है, और भाई उन चीज़ों के प्रमाण आज मांग रहा है। भाई ने कुछ ऐसे तथ्य सामने रखे हैं जिनके प्रमाण संत रामपाल जी महाराज जी पिछले 20 सालों से देते आ रहे हैं। 20 वर्षों से भी ज़्यादा हो गए संत रामपाल जी महाराज जी का विश्व कल्याण मिशन चले, तब से संत रामपाल जी महाराज जी प्रमाण ही प्रमाण दिखाते आ रहे हैं। भाई पता नहीं कहाँ था, पता नहीं इंडिया में था या इंडिया से बाहर था, एकदम से आके शायद भाई की नींद खुली और भाई को अब पता लगा है कि संत रामपाल जी महाराज जी को तो अब दुनिया जानने लगी है। और संत रामपाल जी महाराज जी का नाम अगर कहीं भी ले लेते हैं तो संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से हर काम हो जाता है। भाई को लगा क्या पता मैं भी फेमस हो जाऊं संत रामपाल जी महाराज जी का नाम लेके, एक कारण ये भी हो सकता है। और हो सकता है भाई को अभी ज्ञान ना हो, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जानता ना हो। तो भाई संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप किसानों से पूछ सकते हो, जिनकी हाल फिलहाल उन्होंने अरबों में उनको दान दिया, उनकी मदद की, उनकी जान बचाई, उनकी फसल बचाई, उनके खेत डूबने से बचाए। संत रामपाल जी महाराज कौन है आप उनसे पूछ सकते हो, जो असहाय परिवार हैं जिनको संत रामपाल जी महाराज जी की बदौलत आज 2 वक्त की रोटी सुकून से मिल जाती है। संत रामपाल जी महाराज कौन है आप उनसे भी पूछ सकते हो, जिनके घर में मरीज थे, बीमार थे, आज उनके घर में निःशुल्क दवाइयाँ संत रामपाल जी महाराज जी के कारण पहुँच रही हैं। और आप संत रामपाल जी महाराज जी कौन है उनसे भी पूछ सकते हो, जिनके सिर पे पक्की छत नहीं थी, संत रामपाल जी महाराज जी ने फ्री में उनके मकान बनवाए, कई कई लाख रुपए लगा के। एक नहीं अनेक उदाहरण है भाई, हजारों में। संत रामपाल जी महाराज जी कौन है आप उनसे पूछ सकते हो, जिनको संत रामपाल जी महाराज जी ने अनेकों लाभ दिए। बांझ को पुत्र, निर्धन को माया, अंधे को आंख और कोढ़ी को काया, ये तमाम लाभ सुना था भगवान दिया करता है, और आज के समय में संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। तो आप उनके जो अनुयायी हैं, जो करोड़ों में हैं, आप उनसे पूछ सकते हो संत रामपाल जी महाराज जी कौन है, भगवान है या इंसान है, वो खुद बता देंगे। उनके जब लाभ सुनोगे ना तो ये तो आप भी बता दोगे कि संत रामपाल जी महाराज जी भगवान है। और भाई को एक दिक्कत और है, संत रामपाल जी महाराज जी ने क्यों सत्यार्थ प्रकाश खोल के दिखाई, क्यों संत रामपाल जी महाराज जी ने सारे शास्त्र खोल के दिखाए, और क्यों संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य सत्यार्थ प्रकाश की बातें करते हैं। तो भाई वैसे तो आप आर्य समाजी हो, और आर्य समाज की मेन पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। अगर किसी ने खोल के दिखा भी दी और उसमें से 4 बातें पढ़ा भी दी कि सत्यार्थ प्रकाश में ये लिखा हुआ है, तो उसमें आप लोगों का ही तो प्रचार है, पुस्तक तो आप लोगों की है। अब वो तो आप लोगों की कमी है ना कि आप लोगों ने आज तक बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों में अपने आश्रमों के बाहर नहीं लिखवाया, पोस्टरों पे नहीं लिखवाया, फ्लैक्सों पे नहीं छपवाया, उसका प्रचार नहीं किया आपने अच्छे से सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक का, कि सत्यार्थ प्रकाश में ये लिखा हुआ है 24 साल की लड़की की 48 साल के पुरुष के साथ शादी कर दो। और ये भी लिखा हुआ है कि सूर्य पर आदमी रहते हैं और वहाँ बैठ के वेद पढ़ते हैं, और भी अनाप शनाप बातें। वो अपने मुँह से तो मैं कहूँगी नहीं, क्योंकि किसान की बेटी हूँ, और हरियाणा में एक सभ्य समाज जो है उनमें से एक परिवार है हमारा भी, और हमारे घर में ऐसे अमर्यादित शब्द जो आपकी पुस्तक में लिखे हुए हैं ना, अलाउड नहीं है लड़कियों को यूँ सरेआम बोलना, तो मैं नहीं बोल पाऊंगी वो शब्द जो आपके सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक में लिखे हुए हैं। आए दिन कोई ना कोई आर्य समाजी इसी बात को लेकर उंगली उठाता है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने इस पुस्तक के ऊपर टिप्पणी कर दी, इसको सत्यानाश प्रकाश कह दिया, इसको गोबर का टोकरा कह दिया। तो क्या कहें भाई, उसको फूल कहें हम उस पुस्तक को, जिस पुस्तक में ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं समाज के विनाश की। अब आप लोगों ने तो इतनी हिम्मत करी नहीं कि जिस पुस्तक को आप भेंट करते हो, पुरस्कार के तौर पे बच्चों को देते हो, बच्चों को कह दो आप कि हाँ बच्चों इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं,
स्पीकर पे जब आप ये अनाउंस करते हो कि हाँ फलाना फलाना बच्चा विनर है, इस बच्चे को हम ये सत्यार्थ प्रकाश भेंट करने जा रहे हैं, तो साथ साथ ये क्यों नहीं कहते इसमें ये चीज़ें बातें लिखी हुई हैं? क्योंकि आपको पता है अगर ये बातें समाज में चली गई, अगर समाज का कोई व्यक्ति इन बातों को पढ़ ले, ना तो आपके सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की बिक्री होगी, उल्टा जनता आपके कपड़े फाड़ देगी, लोग आग लगा देंगे इन पुस्तकों के स्टॉक को, और जितनी भी दुकानों पे ये आर्य समाज की पुस्तकें रखी हुई हैं उन दुकानों के ऊपर ताले लग जाएंगे। तो भाई दिव्यानंद, समझदारी तो यही कहती है कि संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जो आपने अपना ऑप्शन आप बोल दिया, उनकी आप संत जी से माफ़ी मांग लो। संत रामपाल जी महाराज दयालु होते हैं, वो माफ़ कर देते हैं सबको, चाहे किसी ने कितना ही कुछ बोला हुआ हो। संत रामपाल जी महाराज जी यही कहते हैं कि हम किसी के बुरे में नहीं हैं, और जो कुछ भी कोई करता है अपने लिए करता है। और संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को लेकर जो आपके मन में शंकाएं हैं, उनका आप निवारण करवा सकते हो। सतलोक आश्रम प्रदर्शनी में आके प्रमाण देख सकते हो आप, और ज्ञान चर्चा की वीडियोस आप देख सकते हो, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।